हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के बारे में कि जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर निःशुल्क शिक्षा फॉर्म निकलने वाले हैं तो ये कब तक निकलने वाले हैं, और जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर सीट अवेलेबल होंगी तो ये कितनी सीटें खाली होंगी। यानी कि प्राइवेट स्कूलों में जो आरटीई के तहत फॉर्म निकाले जाएंगे ईडब्ल्यूएस डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के तहत, तो किस तरीके से पता चलने वाला है आप लोगों को कि किस स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं। तो इसके बारे में वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग आए हैं चैनल पे पहली बार तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलती रहती हैं। साथ ही साथ आप इनकम डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, पेंशन आदि लगवाना सीख सकते हैं और बनाना सीख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे कंटिन्यू मिलती रहती है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो देखिए, आप सभी को ये तो पता है कि दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो निःशुल्क शिक्षा फॉर्म निकाले जाते हैं वो आरटीई के तहत निकाले जाते हैं, यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत निकाले जाते हैं, जिसके अंदर जो भी स्कूल आ रहे होते हैं आरटीई के अधीन, तो वहां पे 25% सीटें रिजर्व होती हैं जो कि ईडब्ल्यूएस डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के अंदर होती हैं। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और डीजी कैटेगरी के अंदर जो सीटें होती हैं वो 22% सीटें होती हैं और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के लिए 3% सीटें होती हैं। अब देखिए, आप लोगों को यहाँ पे ये चीज देखनी है कि किस तरीके से पता चले आपको किस स्कूल में कितनी सीटें खाली है। तो इसके लिए क्या अलग से कोई नोटिफिकेशन आता है? तो देखिए, आप सभी को ना ये चीज पता होनी चाहिए कि जैसे कि अभी जनरल फॉर्म निकले थे नर्सरी स्कूलों, नर्सरी क्लास के लिए जनरल फॉर्म निकले थे जो कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर, तो उसका फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जब जनरल सीट फुल हो जाती हैं, जब प्राइवेट स्कूलों के अंदर जितनी भी जनरल सीट्स होती हैं वो फुल हो जाती हैं, उसके बाद में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, जो कि सर्कुलर बोल सकते हैं आप। एक सर्कुलर आता है सभी प्राइवेट स्कूल्स के लिए, जहां पे ये बोला जाता है कि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं तो उनसे ये विवरण मांगा जाता है कि कितनी कितनी सीटें आपके क्लासों में खाली है, नर्सरी के लिए, केजी के लिए और फर्स्ट क्लास के लिए। तो यहाँ पे सीटें किस तरीके से निर्धारित होती हैं? तो देखिए, जो भी प्राइवेट स्कूलों में सीट होती हैं वो आपकी जनरल सीटों के अकॉर्डिंग होती हैं। तो जनरल सीट कितनी फुल हुई उसकी परसेंटेज पे बनते ही हैं आपकी जो सीटें होती हैं। तो यहाँ पे ये विवरण सबमिट करा जाता है। तो सभी प्राइवेट स्कूलों के पास जब ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है, यानी कि सर्कुलर भेज दिया जाता है, उसके बाद में सभी प्राइवेट स्कूल यहाँ पे ये विवरण सबमिट कराते हैं डीओई में। तो जब ये विवरण सबमिट हो जाता है तो वहां पे डेटा फीट हो जाता है कि इतनी इतनी सीटें यहाँ पे खाली हैं। उसके बाद में यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से जब नोटिफिकेशन आता है, वहां पे सारी डिटेल होती है कि आपकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है, रिजल्ट किस दिन आने वाला है, यानी कि ड्रॉ किस दिन होने वाला है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन होती हैं और वेरिफिकेशन डेट भी मेंशन होती है। जब ये चीजें आपका, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया, फिल करने के बाद बच्चे का नाम भी आ गया, उसके बाद में एक नोटिफिकेशन डीओई की तरफ से और आता है जो कि वेरिफिकेशन गाइडलाइंस का होता है। तो वेरिफिकेशन गाइडलाइंस के अंदर सारी चीजें बताई गई होती हैं कि आपको जोनल ऑफिस में जाना है और किस तरीके से वेरिफिकेशन करवानी है। तो वहां पे काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वेरिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समझ नहीं पाते हैं। तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने 25-26 सेशन में भी डाल रखी है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी जो अब लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको बना के बता दूंगा किस तरीके से आपको वेरिफिकेशन क्लियर करानी है। तो अभी यहाँ पे देखिए कि फॉर्म कब तक निकलने वाला है ईडब्ल्यूएस डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी का, जो कि 25% सीटों वाला है। तो अभी यहाँ पे 2 ड्रॉ हुए हैं जनरल सीट पे, यानी कि दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के जनरल सीट के एडमिशन हुए हैं उनके 2 ड्रॉ हो गए। अब यहाँ पे पेरेंट्स को एडमिशन के लिए सारी प्रक्रिया का उन्हें भी 10-15 दिन का टाइम मिलने वाला है। तो यानी कि फरवरी आपका पूरा मंथ खत्म होने वाला है। फरवरी में आपको नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलने वाला है। फरवरी या तो हो सकता है कि लास्ट में आपको देखने के लिए मिल जाए नोटिफिकेशन। वैसे तो आपको ये होली के बाद में ही आपके रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं, जो कि होली अभी शायद 4-5 तारीख की होली पड़ रही है। तो उसके बाद में आपको, यानी कि फर्स्ट वीक में मार्च में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है कि रजिस्ट्रेशन डेट कब की है। क्योंकि ऐसा है, देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि रजिस्ट्रेशन टाइम से शुरू हो जाए। क्या होता है कि पिछली साल जो 25-26 के सीजन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू किया वो 3 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। उसके बाद 19 फरवरी लास्ट डेट थी उसकी। तो इस तरीके से एडमिशन डेट मिली थी, उसमें रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड मिला था। उससे जो पिछले सीजन था 23-24 का, उस टाइम में बहुत ज्यादा डिले हुआ था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो 30 अप्रैल में ओपन हुआ था उस टाइम पे। तो आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप रेडी करके रख लीजिए। और अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलने के लिए अभी टाइम है, तो फरवरी लास्ट वीक तक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो सकता है। अभी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, बस आपको ये सूचना मिल जाने वाली है कि
यहाँ पे डीओई का वो सर्कुलर आ जाने वाला है कि जो प्राइवेट स्कूलों से पूछा जाएगा कि आपके स्कूलों में कितनी सीटें खाली हैं किस क्लास के लिए, तो आप उस नोटिफिकेशन को यानी कि सर्कुलर को देख पाएंगे। तो जैसी ही अपडेट आती है ये वाली मैं आपको वीडियो में बता देने वाला हूँ। तो अब देखिए सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे रखी है कि एज लिमिट क्या होती है, डॉक्यूमेंट किस तरीके से रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। अगर आप चाहते हैं इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करवाना या SC ST OBC सर्टिफिकेट बनवाना, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अप्लाई करवा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप बर्थ सर्टिफिकेट में नाम अपडेट कराना चाहते हो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट में आपका मोबाइल नंबर गलत हो गया है तो आप नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट नीचे स्क्रीन में चलते हुए देख रहे हैं को मिल रहे होंगे। आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप वाला नंबर आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक पेरेंट्स के पास पहुंचाएं। धन्यवाद।